की बोले श्री सत्यदेव महाराज की। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार किस प्रकार से हो सकेगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तब बताइए जिससे कि अल्प समय में अधिक पुण्य की प्राप्ति हो सके और मनोवांछित फल की भी मिल सके। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सभी शास्त्रों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज इस प्रकार से कहने लगे कि आपने सभी प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से प्राणी मोह जाल में छूट जाता है। वह उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह उपाय एक समय लक्ष्मीपति श्री नारायण से श्री मुनि नारद जी ने पूछा था। वह कथा आपसे कहते हैं। एक समय अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए नारद जी मृत्यु लोक में आए। यहाँ पर अनेक प्रकार से घूमते हुए, सभी जगह देखते हुए, सभी योनियों को दुखित मन में देखकर मन इच्छित जन्म पाने वाले मनुष्य को देखकर अत्यधिक दुखी हुए और मन में कष्ट लेकर वह सीधा वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने शुक्लाम वदम देवम सदेवम चतुर्भुजम प्रसन्नवदम ध्यातो सर्वेनोपाशांताये, शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा और वनमाला में अलंकृत श्री नारायण हरि को देखकर उनकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुए। नारद जी कहने लगे, जय दुष्ट संहारी भव भयहारी जय करियादि अनंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रशासक गावहि वेद अनंता, जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी मुक्त करहु भगवंता। इस प्रकार की स्तुति को सुनकर श्री नारायण हरि नारद से कहने लगे कि हे नारद जी, आपका यहाँ पर पदार्पण किस लिए हुआ है? समस्त कारण मुझसे कहो, मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। तब श्री नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, आपका मध्य अंत और आदि नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप हो, सृष्टि के आदि भूत तथा भक्तों के समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले आप ही हो। नारद जी इस प्रकार की स्तुति करते हुए श्री नारायण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी योनियां, सब की सब दुखी हैं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए उनके उद्धार के लिए कोई उपाय कहने की कृपा करें। तब नारद जी से श्री नारायण हरि कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में जो प्रश्न है वह बड़ा ही उत्तम है और कल्याणकारी भी है। हे नारद जी, मैं आपसे एक व्रत बताता हूँ, जिसको करने से मनुष्य शीघ्र ही मुक्ति को पाता है, धन वैभव को भी प्राप्त कर लेता है। वह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का। तब श्री नारद जी कहने लगे कि हे नारायण, कलयुग में भगवत की कथा न रुचेगी जिन्हें, न शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मद पान करेंगे। कि अगर प्याला ले लिया हाथ में तो अपने आप को राजा महाराजा समझेंगे। समझ गए? सही बात। तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। भाषा वो है जो सुनने के बाद दूसरे का हित हो, दूसरे को शांत प्रदान करने वाला हो। ये ना हो कि हम ही को अच्छी लग रही हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। और ऐसी वाणी कौन सी है? जो हमारे बुजुर्ग हमें देते संस्कार। इंग्लिश में कोई संस्कार नहीं है। मौसा है तो अंकल जी, चाचा है तो अंकल जी, जितने हैं सब अंकल ही अंकल रह जाते हैं। तो संस्कार है हमारी भाषा में।
तो श्री नारायण कहते हैं कि नारद जी कहते हैं महाराज ये आपने जो सत्यनारायण की कथा करी, इतना तो समय ही नहीं कलयुग में लोगों के पास। तो कहते हैं कि पूरी बात सुनो तो सही। पूरी बात ये है कि इस कथा का कोई खर्चा नहीं है उस समय के हिसाब से, सिर्फ था 100 रुपये का खर्चा जो पंडित जी की दक्षिणा देनी थी वो, उसके अलावा कुछ खर्चा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि साठी यानी चावल, घर घर चावल होता था, घर घर गाय बंधी होती थी, घर घर कदली के पेड़ लगे रहते थे। इन्हीं चीजों को इकट्ठा करके सवाई मात्रा में भगवान के सामने अर्पण करें और जन समुदाय के साथ कथा को श्रवण करें, बशर्ते एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात, कि भले ही एक घड़ी के लिए ही आप भगवान के सामने बैठे, पर उस घड़ी में पूर्ण श्रद्धा से बैठे। ऐसा नहीं कि मेरे मंदिर में कई लोग आते तो बैठते तो मंदिर में, ध्यान उनका समझ गए होंगे कहाँ होता है। तो ऐसी भक्ति करने का और दिन भर बैठने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो सत्यनारायण की कथा में कहा गया है कि जिस दिन मनुष्य के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसी दिन भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करे। इससे मनुष्य की सभी मनोकामना धीमे धीमे पूरी होंगी। विशेषकर कलयुग में यही छोटा सा उपाय, दूसरा कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गणराज आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे गणराज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, मेरे गणराज आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गणराज आए हैं। सजा दो घर